नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। साथियों, आज के सेशन में अपने पीटीआई भर्ती के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग इस बात से अवगत हो कि आप लोगों का अंतिम परिणाम जो है वो अगले सप्ताह के अंत तक जारी हो सकता है। जैसा कि हरिप्रसाद शर्मा जी हैं, इन्होंने आश्वासन दिया था कि परिणाम एकदम तैयार है, हम लोग कभी भी परिणाम जारी कर सकते हैं। उसके बाद दो चार बातें और हैं, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। क्या फाइनल परिणाम जो है वो 5546 पदों पर ही जारी होगा? फर्जी दस्तावेज है, इससे क्या रिजल्ट प्रभावित होगा? SSOID से अंक हटा दिए गए हैं तो किस वजह से ये हटे हैं, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। और दस्तावेज सत्यापन के बाद भी कई बच्चे बाहर हो सकते हैं या नहीं होंगे, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। सही से जानकारी, किसी भी प्रकार की मैं आप लोगों को भ्रामक जानकारी नहीं दे रहा हूँ। जो भी मेरे हिसाब से या जो भी सोर्सेज हैं उनसे जानकारी मिलती है वही मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। एक सरकारी कर्मचारी के नाते ये मेरा दायित्व नहीं बनता कि मैं आप लोगों को गलत चीज़ें बताऊँ या अलग से भ्रामक चीज़ें बता करके सिर्फ व्यू लाने के लिए, सिर्फ अपने चैनल के हित के लिए ऐसा करूँ, ये कतई नहीं है। एकदम सही जानकारी होती है, वही मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। आओ एक बार इस पर चर्चा करते हैं। पीटीआई भर्ती का अंतिम परिणाम जो है ये अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। ठीक है, अगले सप्ताह के अंत तक ये परिणाम जो है आप लोगों का जारी हो जाएगा। अगले सप्ताह का अंत तक का मतलब ये हो गया कि मई के अंतिम सप्ताह या मई के लास्ट तक आप लोगों का परिणाम जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है। फर्जी दस्तावेज से रिजल्ट प्रभावित होगा या नहीं होगा, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ ली होगी। इसमें इन्होंने कहा है कि 6 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं या 8 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनकी डिग्रियाँ जो हैं वो फर्जी मानी गई हैं विभाग के अनुसार। अब इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि सिकोहाबाद यूपी में पड़ता है, आगरा के पास, वो एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ की डिग्रियाँ लाई गई हैं और वो डिग्रियाँ अमान्य हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात साझा करता हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें मेरे ख्याल में 2008 या 9 से पहले की डिग्रियाँ हैं, उनकी मान्यता है मेरे ख्याल में। क्योंकि मेरे पास एक राजस्थान अजमेर बोर्ड की बुक थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनको अजमेर बोर्ड मान्यता देता है अपने दस्तावेज सत्यापन में। अब अधीनस्थ बोर्ड इनको क्या मानता है, ये इनकी अलग विचार हैं, इनका पर्सनल मामला है, अपने इसमें कुछ नहीं कह सकते, अपना तो कोई लेना देना भी नहीं इसमें। लेकिन उसके बाद इन्होंने सिकोहाबाद की जो डिग्रियां हैं उनको फर्जी डिग्री यहाँ पर माना है और काफ़ी डिग्रियां वहीं की पाई गई हैं। इसके अलावा इसमें यह भी दिया हुआ है कि जैसे चूरू यूनिवर्सिटी में है, चूरू में कोई यूनिवर्सिटी है, अलवर में कोई यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी है, इनकी डिग्रियाँ जो हैं उनका कहीं भी किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है, तो उनको भी इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के अंतर्गत ही माना है। ठीक बात है, ये न्यूज़ आपने देख ली थी। तो इनसे कोई रिजल्ट किसी प्रकार का प्रभावित नहीं होगा, इनका परिणाम रोका जाएगा। इन्होंने ये स्पष्ट कहा है, परिणाम जारी करेंगे साथ में। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में ये बताया था कि इनका परिणाम रोका जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं कि आपका जो परिणाम आएगा इसमें कुल वैकेंसी 5546 है। ये बात आप लोगों को पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ से मुझे सूचना मिली है, जो PTI जी सर हैं अजय जी, उन्होंने मेरे को बताया था कि अभी जो परिणाम जारी होगा वो मेरे ख्याल में 5546 पदों पर नहीं होगा, थोड़ा सा ये कम परिणाम जारी करेंगे। क्योंकि जो अंक बढ़ेंगे या जो अंक घटेंगे उसके हिसाब से इनको मेरे ख्याल में ये परिणाम जो है 5100 पदों के आसपास यहाँ पर अंतिम परिणाम जो है वो जारी कर सकते हैं। कुछ पद इसलिए खाली रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा फेरबदल होगा ना, जो एक्सपर्ट कमेटी ने अपने प्रश्नों में चेंजिंग किया होगा उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर थोड़ा सा 5100 के आसपास पदों पर यहाँ पर अपना परिणाम जो है वो जारी हो सकता है। बचेंगे उनको परिणाम अगले माह में जारी कर देंगे उस हिसाब से। अब मेन बात ये थी कि SSOID से सर अंक हटा दिए गए हैं, तो ये क्यों हटाए हैं? अब कई बच्चों का तो ये कहना है कि सर अंक हटा दिए, कई बच्चे ये कहते हैं कि अंक नहीं हटाए। तो इससे ये तय है कि अंक जो हटाए हैं तो कहीं ना कहीं नंबर्स में फेरबदल हुआ है। स्कोर कार्ड हटा करके जिन बच्चों के पहले जैसे 244 बन रहे थे, किसी कारणवश अब उसके 240 हो गए, तो उसका ये शो थोड़ी करेंगे अब 244, क्योंकि उसके नंबर घट के 240 हो गए हैं। इनको पुनः ये यहाँ पर SSOID पर डाल देंगे कि आपके इतने अंक हो गए हैं। ठीक है, इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इन्होंने यहाँ पर अंक भार जो है वो हटा दिया। दस्तावेज सत्यापन के बाद भी बाहर हो सकते हैं कोई कैंडिडेट या नहीं होंगे। देखो, कई बच्चों के मन में संशय ये था कि सर दस्तावेज सत्यापन हमारा हो गया, क्या हमारे नंबर कम होते हैं तो क्या हम बाहर हो जाएंगे? मैंने आपको एक बात बता दी, जब दस्तावेज सत्यापन हो जाता है तब आपको बाहर नहीं किया जाता है। ठीक है, फाइनल मेरिट में आप अगर बाहर हो रहे हो वो तो अपने आप हो जाओगे, लेकिन उसके बाद उससे पहले आपको बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि दस्तावेज सत्यापन हो गया है। अगर अंक बाहर बढ़ते हैं या घटते हैं, जो भी नए कैंडिडेट जुड़ेंगे उनको अलग से बुला करके उनका दस्तावेज सत्यापन ये लोग करवा लेंगे। ये मैंने इसीलिए यहाँ पर कहा था कि 5100 पदों के आसपास जो है एक बार परिणाम जारी हो सकता है। जो बचेंगे वो पद, उनमें फेरबदल होगा, उसके पश्चात ये यहाँ पर अपने हिसाब से उनको तय करेंगे। ठीक है, तो ये PTI भर्ती को लेकर के मैंने आप लोगों को बताया है। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, अजय स्वामी सर हैं जिनका पिछला बैच बहुत अच्छा रहा था PTI भर्ती हेतु,
तो अभी उनका न्यू बैच जो है वो स्टार्ट है। मैं भी वहाँ पर मनोविज्ञान की क्लासें जो हैं वो करवाता हूँ। पिछला शानदार बैच उनका रहा था। ये जो आपका परिणाम आएगा इस भर्ती का, और अभी जो वरिष्ठ पीटीआई का एग्जाम हुआ है उनमें बच्चों का अच्छा पेपर निकला है। उनके पास जो बच्चे थे वो खुद पीटीआई के पद पे लगे हुए हैं, अच्छा करवाते हैं। तो जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं तो यहाँ पर मैंने नंबर साइड में दे रखे हैं, इन पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की जानकारी में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट करके मेरे तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।